राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मिशन एग्ज़ाम 23 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाला है टाइप 8 के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 8 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो टाइप 8 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, टाइप 8 तो टाइप 8 का जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 42, 36, 30 और ये अमाउंट टू 150 दिया हुआ है। मतलब अमाउंट का मतलब होता है एस एन। हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, यानी टर्म्स का मतलब होता है एन। तो 42, 36 और 30 दिया हुआ है। तो यहाँ लिख लेते हैं 42, 36 और 30 दिया हुआ है। और ये आपको अमाउंट दिया हुआ है कि ये प्लस करते जाएंगे तो 150, यानी टोटल अमाउंट जो है वो 150 क्या है, एस एन दिया हुआ है आपको। टोटल दिया गया है, एस एन है ये। तो आपको पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, तो यानी एन क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ए दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 42। डिफरेंस जो है वो T2 माइनस T1 वही कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी 36 माइनस 42 यानी कितना हो जाएगा -6। और एस एन आपको दिया गया है, एस एन है 150। तो इसका एन क्या होगा, हाउ मेनी टर्म्स पूछा है। तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। तो एस एन इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है कि ये 150 है। n/2 2 इंटू 42 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस जो है वो -6 का है। तो 150 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 300, ये n हो जाएगा। और 2 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे 84, प्लस माइनस में -6 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6n हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम लोग 300 इक्वल्स टू n। 84 और 6 को ऐड कर दीजिए 90 माइनस 6n। अब नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं 300 इक्वल्स टू 90 को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 90n माइनस 6n को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका एक, जिसमें हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते थे उस कॉन्सेप्ट में आ गया। तो सबसे पहले देखिए आपका जो 6n स्क्वायर है ये माइनस में है, तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इक्वल्स टू के इधर जो भी डिजिट्स है उसको इस साइड लेके आ जाइए। तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, जो आपके राइट साइड में है उसको लेफ़्ट साइड में लेके आ जाइए। तो 6n स्क्वायर अब आपका प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये अपना जगह पे कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 300। ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 6n स्क्वायर माइनस 90n प्लस 300 इक्वल्स टू 0। या डायरेक्टली आप इसको एक लाइन में लिख सकते थे। सबको इधर लेके आया तो ये तो ऑलरेडी प्लस में ही है। तो 6n स्क्वायर माइनस 90n प्लस 300 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप 6 कॉमन ले लीजिए। 6 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर, ये हो जाएगा 15n और ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर 6 इंटू में है, डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 50 इक्वल्स टू 0। तो 50 का एलसीएम ले लीजिए और लाना है आपको 15। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 और 5 को ऐड कीजिएगा तो 15 आता है। तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 5n प्लस 50 इक्वल्स टू 0। तो इसमें कॉमन निकाल लेंगे तो n माइनस 10 हो जाएगा। 5 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो n प्लस माइनस में माइनस, और 50 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 आता है।
तो दोनों साइड से आपको बराबर आ जाएगा, n-10 एक साइड में आ जाएगा और एक साइड में आ जाएगा n-5। तो n-10 इक्वल्स टू 0, तो मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 10, और n-5 इक्वल्स टू 0 मतलब n का वैल्यू कितना हो गया। तो आपका n का जो वैल्यू होगा वो या तो 10 होगा या 5 होगा, ये आपका डबल आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जब SN दिया रहेगा, A दिया रहेगा, D दिया रहेगा, तो आप N डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, तो टाइप 8 का जो पहला क्वेश्चन था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या अंतर है वो बताते हैं। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या अंतर है वो देखिए। जो आपका सीरीज़ है इससे पहले वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था और अब आपका सीरीज़ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 2 4 6 दिया हुआ है आपको, 2 है, 4 है, 6 है, और आपको SN दिया हुआ है 42 है। ठीक है, तो ये कितने बार में, हाउ मेनी टर्म्स, तो N क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, डिफरेंस जो होगा वो होगा T2 माइनस T1, इसका मतलब हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद SN जो आपको दिया हुआ है वो है 42, तो आपको क्या निकालना है, N निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। तो SN के बदले में लिखेंगे 42 n/2 2 इंटू 2 प्लस n-1 और डिफरेंस है 2 का। 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 84 n, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस माइनस माइनस 2। अब लिखेंगे 84 n हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस कर दिए तो 2 प्लस 2n। 84 इक्वल्स टू 2 को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n, और 2n को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी इससे पहले जो आपको बताया गया था वो यहाँ पर आपका जो स्क्वायर जो वैल्यू था वो माइनस में आ रहा था। ठीक है ना, तो जब भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, और जब भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो ये आपका प्लस में आएगा। ठीक है, तो जो भी आपका डिजिट्स है ये तो सही है, प्लस में है, आपको सिर्फ इसको लेके जाना है राइट हैंड साइड में, मतलब ये माइनस हो जाएगा। तो आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 84 इक्वल्स टू 0। जैसे यहाँ पर आपको बताया था ये दोनों माइनस में था, तो डायरेक्टली ये वाला स्टेप नहीं करके आप डायरेक्टली कर दीजिएगा। तो माइनस में है तो प्लस में हो गया, प्लस में है तो माइनस में हो गया, और ये तो ऑलरेडी आपका प्लस में ही था। तो इस टाइप से आपका सॉल्व हो जाता है। तो 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 84 इक्वल्स टू 0, तो 2 कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस 42 इक्वल्स टू 0। तो 2 इंटू में था, डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे n स्क्वायर प्लस n माइनस 42 इक्वल्स टू 0। कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत ही आसान सा है, लेंथ मत देखिएगा। तो 42 का एलसीएम लीजिएगा, 21 3 7 जा 21 होता है। तो आपको चाहिए n का मतलब 1 चाहिए आपको, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आता है, और यहाँ ऑलरेडी 7 है, तो इसलिए आपको प्लस में भी चाहिए, वो भी ध्यान रखिएगा। n स्क्वायर प्लस लिखिएगा 7n माइनस 6n माइनस 42 इक्वल्स टू 0। तो n यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, n प्लस 7 हो जाएगा, माइनस 6 यहाँ से कॉमन लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 42 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 होता है इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से देखिए एक जैसा आ गया n+7 और यहाँ आ गया n-6। तो n+7 = 0, तो n का वैल्यू हो गया -7, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। n-6 = 0, तो n का वैल्यू हो गया 6। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा n = 6। ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, माइनस में नहीं आना चाहिए, तो आपका 6 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर लिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं क्या लिखा गया। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 20, 19, 1/3, 18, 2/3 मस्ट टू बी टेकन टू मेक 300। मेक 300 का मतलब SN आपको दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आपका जो सीरीज़ दिया गया है 20 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला दिया है 20, फिर दिया हुआ है 19, 1/3 को आप सॉल्व कर सकते हैं। 19 या 57, 58 यानी 58/3, और एक हो जाएगा 18, 18 तिया 54, 56/3। ठीक है ना। दिया 54, 56, 19, 19 या 57, 58। ठीक है, तो ये आपको SN आपको दिया हुआ है, मेक 300 आपको दिया गया है ना। SN आपको 300 दिया गया, तो A आप क्या लिखिएगा 20 है। डिफरेंस आप निकालिएगा तो T2 माइनस T1 होता है, तो T2 हो गया 58/3 और T1 हो गया 20। तो LCM लीजिएगा तो 3 आएगा। तो 3 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, यानी 58 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 58, और ये 3 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60। तो इसीलिए कितना हो गया -2/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप T3 माइनस T2 करेंगे तो भी वही आएगा। यहाँ 56/3 माइनस कीजिएगा 58/3, इसका मतलब -2/3 आपका D हो जाएगा। तो आपको SN यहाँ पर दिया हुआ है 300 है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, N फाइंड आउट करना है। तो चलिए बताते हैं। SN = क्या लिखेंगे, n/2, 2A + n-1 × D। तो यहाँ पर SN कितना हो जाएगा 300, n/2, 2 × 20 + n-1, और D का वैल्यू है -2/3। तो 300 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 600 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, n हो जाएगा। 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 40 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस कर दीजिए। 2 को n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2n/3 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2/3 आता है। तो यहाँ लिखिएगा 600 = n लिख लीजिए, 40 के नीचे 1 ले लीजिए ताकि आप LCM ले सके आसानी से। तो LCM कितना आ जाएगा 3, LCM आ जाएगा 3। तो 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 - 2n + 2, तो ये हो जाएगा। एक और स्टेप लिख लेते हैं, 600 n, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 120 और 2 को जोड़ेंगे तो 122 - 2n। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप एक काम कीजिएगा, 600 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1800। n को 122 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 122n हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 2n² हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, जो आपको -2n² है उसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो भी आपके राइट हैंड वाले डिजिट्स है उसको लेफ्ट हैंड में लेके आ जाइए। माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 2n², ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में ही है 1800 = 0 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो n² - 61n + 900 = 0। 2 × में था, डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए आप लिखेंगे n² - 61n + 900 = 0। तो 900 का आपको LCM लेना होगा,
यहाँ लेके बताते हैं। पाँच चौके 20, 5 9 45, 3 3 जा 9। तो आपको लाना है 61 लाना है। लाना है आपको। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 45। ये सही से सॉल्व हुआ है ना? 45 25 3 3 9, ठीक है। 61 आपको लाना है। 5 5 25, 3 3 9, 9 दूनी 3 3 9 18, 18 दूनी 36, 36 और 25, 5 और 6 11, 3 1 4, 4 2 6, 61। तो आपको लाना कितना है? 61 लाना है। तो ये आप 5 और 5 को गुना कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। 3 को 3 से गुना कर दीजिए 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो आपको लाना कितना है? 61। माइनस में 61 चाहिए तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पर? n स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900 इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो n माइनस 36 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस 25 कॉमन ले लीजिए तो प्लस माइनस में माइनस, और 900 को 25 से डिवाइड कीजिएगा तो 36। तो इसीलिए एक आ गया आपका n माइनस 36 और एक आ गया n माइनस 25। तो आपका आंसर हो जाएगा n माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो n का वैल्यू हो गया 36 और n माइनस 25 इक्वल्स टू 0, मतलब n का वैल्यू हो गया 25। ठीक है, तो आपका दोनों आंसर आ गया। n का वैल्यू या तो 36 होगा या 25 होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन के आंसर्स समझ में आ रहे हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है टाइप 8 का। तो टाइप 8 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है उसमें, पहले एक मार्जिन खींच लेते हैं। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म का मतलब क्या होता है? एसएन। एसएन आपको दिया हुआ है 136। द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी 136। डिफरेंस इज 4। डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी डी आपको दिया हुआ है 4 है। और यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट टर्म इज 31। तो लास्ट टर्म को क्या बताया था आपको? टीएन बोलते हैं उसको। लास्ट टर्म जो है वो है 31। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको n फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो n आपको फाइंड आउट करना है। तो n तो डायरेक्टली नहीं निकलेगा, एसएन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन a तो आपको नहीं दिया हुआ है। a अगर नहीं दिया है तो tn का फॉर्मूला यूज़ कीजिए पहले। tn इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो tn के बदले में क्या लिखेंगे? 31 a प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है? 4 है। तो 31 इक्वल्स टू a प्लस 4 को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है ना? तो a को यहीं रहने दीजिए क्योंकि आपको a का वैल्यू चाहिए। और ये 4n और माइनस 4 जो राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए। तो 31 अपना जगह पे रहेगा। ये माइनस 4 है, इसको प्लस 4 कर दीजिए। और ये प्लस 4n है तो इसको माइनस 4n कर दीजिए इक्वल्स टू a। तो यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35 माइनस 4n। 35 माइनस 4n हो जाएगा। तो अब आप एस एन का फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो एस एन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो उसके बदले में हम लोग को, तो tn तो दिया हुआ है, तो n/2 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, a प्लस tn लिख सकते हैं। तो एस एन के बदले में कितना लिखेंगे? 136 n/2 a प्लस tn। तो a का वैल्यू आ चुका है 35 माइनस 4n प्लस tn आपको दिया हुआ है 31 है।
तो 136 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 272। 35 और 31 को ऐड कर दीजिए, 66 माइनस 4n, तो यहाँ हो जाएगा 272। n को 66 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 66n माइनस 4n स्क्वायर। फिर से ये देखिए माइनस में आया है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करना होगा। जो भी आपका राइट हैंड साइड में डिजिट्स है लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में ही है तो 272 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 4 कॉमन नहीं ले सकते हैं, कम से कम 2 तो कॉमन ले सकते हैं ना। 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136, तो 2 इंटू में है, डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136 इक्वल्स टू 0। तो 136 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 272 आता है। तो जब भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये a है और ये b है और ये c है, तो a में इससे पहले कोई डिजिट नहीं था तो इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें आपको डिजिट दिया गया है तो a और c को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 136 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 और 136 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आता है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 33 आपको लाना है। थर्टी थ्री लाना है, 2 दूनी 4 8 16, 16 और 17 को जोड़ते हैं तो 33 आता है। तो यहाँ लिखेंगे आप 2n स्क्वायर माइनस में चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो एक 17 है और ये सबको कंबाइन करने पे आ रहा है 16। तो कौन सा डिजिट आपको पहले लिखना है वो देखिए, इससे पहले कोई मैटर नहीं कर रहा था क्योंकि n स्क्वायर था, अब है 2n स्क्वायर है तो 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो इसीलिए 16 आप पहले लिखिएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। माइनस 16n माइनस 17n प्लस 136 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ से जो है आप कॉमन ले लेंगे, 2n अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से n होगा और n तो ऑलरेडी कॉमन है तो 16 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, माइनस 17 यहाँ n हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस 136 को अगर 17 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 आता है। तो यहाँ पर आपका एक वैल्यू हो जा रहा है n माइनस 8, एक हो जा रहा है 2n माइनस 17, तो n माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो n का वैल्यू हो गया 8। 2n माइनस 17 इक्वल्स टू 0, तो 2n इक्वल्स टू हो गया 17, तो n इक्वल्स टू हो गया 17/2। ये हो गया इम्पॉसिबल क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए n का वैल्यू, तो n का वैल्यू हो जाएगा 8। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस टाइप 8 के समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, और ये टाइप 8 के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए 1 2 3 4। अब उसके बाद जो है आप लोग का एग्ज़ाम 23 मिशन में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। टाइप 8 के बाद टाइप 9 के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स उनका कुछ मदद हो जाए। ठीक है, कोशिश तो कर रहे हैं आप लोग का कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके दे ताकि आप लोग का जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। राधे राधे दोस्तों।